एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे, जो कि आपकी 8 सितंबर की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर हम टॉपिक जो है इस वर्कशीट का है ग्लोब एंड लैटिट्यूड, यानी कि हम देखेंगे कि ग्लोब क्या होता है और लैटिट्यूड किसे कहा जाता है। तो इन द प्रीवियस वर्कशीट यू हैव रेड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड द बल्ज इन द मिडल। यानी कि हमने पिछली वर्कशीट में ये सीखा था कि हमारे जो प्लैनेट है अर्थ, वो एक स्फीयर नहीं है, ठीक है, यानी कि वो गोलाकार में नहीं है। ये स्लाइटली यानी थोड़ी सी ये चपटी है, कहाँ से, नॉर्थ से, और थोड़ी सी साउथ पोल से, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी सी ये फ्लैट है, और मिडल से ये थोड़ी बल्ज यानी उभरी हुई है, ठीक है। सो कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये दिखने में कैसी होती होगी। सो ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो देखो, ग्लोब क्या होता है, एक ट्रू मॉडल होता है, अर्थ का मॉडल होता है ग्लोब, जो कि अर्थ का एक छोटा रूप होता है, पृथ्वी का नमूना होता है, जो कि छोटे रूप में आप देख सकते हो, ठीक है। तो नीचे ग्लोब भी आपको पिक्चर में दिखाई गई है, उसको देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो ग्लोब आपको पिक्चर में दिख रही होगी, तो यहाँ पर क्या होता है, यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, ठीक है। थोड़े यहाँ पर देखो टिल्टेड आपको एक निडल दिख रही है, देखो यहाँ से सीधी एक निडल जा रही है ना, एक ऊपर साइड पे और नीचे साइड पे आपको थोड़ी सी निडल दिख रही होगी। इसी को बोला जाता है एक्सिस, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस, यानी इसे अर्थ का एक्सिस बोलेंगे। एंड 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर 2 पोल्स, और वो दोनों पॉइंट्स जहाँ से ये निडल पास हो रही होती है, देखो ऊपर से पास हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल, और ये जो दूसरी साइड से पास हो रही है ये आपका हो जाएगा साउथ पोल। ओके, सो ये 2 पोल आपके हो गए जहाँ से निडल आपको दिख रही है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल, लेकिन जो रियल की अर्थ है उसमें ऐसी कोई निडल नहीं होती। द ग्लोब कैन बी मूव्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। तो इसकी मदद से ग्लोब को हम वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, इस सुई की मदद से, इस निडल की मदद से। ओके, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, इस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे ग्लोब में आपको दिखाई दे रहा होगा। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर, और नॉर्थ पोल से लेकर इक्वेटर तक के जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर बोला जाता है, और इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक के बीच के एरिया को बोला जाता है साउथर्न हेमिस्फीयर। So the southern half of the earth from the equator to the south pole it's called southern hemisphere. Okay, so ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी। अब हम देखते हैं एक्सिस क्या होता है, सॉरी लैटिट्यूड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर अभी हमने देखा, ये देखो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें ना, इक्वेटर, इसको बोला जाता है इक्वेटर, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है, और ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और ये जितने भी पैरेलल सर्कल्स आ रहे हैं ना इक्वेटर से, इन सभी को बोला जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सिंस द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 90 डिग्री, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस जो होता है इक्वेटर से या पोल के बीच का, उसे 90 डिग्री वो 90 डिग्री होता है। और देयर आर 90 इक्वी डिस्टेंस पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर, और 90 सर्कल्स जा रहे होते हैं पैरेलल, इक्वेटर से पैरेलल 90 सर्कल जा रहे होते हैं, 90 ऊपर जा रहे होते हैं एंड 90 ही नीचे जा रहे होते हैं। एंड ईच पैरेलल सर्कल हैज़ 1 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम अदर, एक दूसरे से इन दोनों सर्कल्स के बीच में 1 डिग्री का डिस्टेंस होता है। और पैरेलल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, और जितने भी आपके पैरेलल नॉर्थ इक्वेटर्स होते हैं उनको नॉर्थ लैटिट्यूड बोला जाता है। इसी तरीके से जितने भी पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर होते हैं उनको साउथ लैटिट्यूड बोला जाता है। ओके, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल यानी मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, ठीक है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन इक्वेटर। द इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, यानी अर्थ को जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उस लाइन को इक्वेटर बोला जाता है। थर्ड है, हाउ मेनी लैटिट्यूड इन ग्लोब। ग्लोब में कितने लैटिट्यूड होते हैं, तो 180 लैटिट्यूड होते हैं ग्लोब में, 90 साउथर्न हेमिस्फीयर में होते हैं और 90 आपके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। ओके, सो 180 लैटिट्यूड्स होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपकी इस वर्कशीट में आए हैं। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।